ये जो नेचर ऑफ केसेस है, जो एलिगेशन, मूल एलिगेशन इनके ऊपर जो लगाया गया है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इसका नाम केस में आया है। थाना कांड संख्या 4 में इनके ऊपर जो इल्जाम है कि कोई व्यक्ति है एक वीडियो बनाया था जो आर्टिफिशियल वीडियो था। इनके द्वारा डायरेक्ट, ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं कि जो संबंधित केस को जो मैंने अवलोकन किया उसमें आया है कि एक व्यक्ति जो है उनके बयान पर कि ये वीडियो बनाने में हमको ये सहयोग किए थे, तो मनीष जी का नाम उसमें आता है। तो उसको कहते हैं कि इनका नाम जो उस केस में आया तो मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि जो उसका एडमिसिबिलिटी की जहां तक बात है तो कन्फेशनल स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है, यानी कि बोलचाल की भाषा में पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है कानून के दृष्टिकोण में। इस जैसे ही इस केस में जज साहब के सामने प्रस्तुत होगा, जज साहब मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट लेवल पर, तो जैसे ही ये बात आएगा कि कैसे नाम आया, जज साहब एक लाइन में बहस होती है कैसे नाम इनका आया, तो बोला था कन्फेशनल स्टेटमेंट पर। सुनते ही नहीं, जज साहब बोलेंगे ठीक है कन्फेशनल स्टेटमेंट पर क्या इनको रखने का उचित बनता है क्योंकि इसका एविडेंटरी वैल्यू है नहीं, ऐसे परिस्थिति में बेल तुरंत ग्रांट होता है। तो लेकिन हाई कोर्ट में आने में नंबर जो प्रोसेस है, चाहे वो आपका सही मुकदमे में नाम आ जाए या झूठे मुकदमे में, वो तो तय करेगा ट्रायल में, लेकिन एक बार जब पुलिस के द्वारा नाम आ जाता है और हाई कोर्ट तक की प्रक्रियाओं तक यदि आपको गुजरना है तो वर्तमान परिस्थिति में पटना हाई कोर्ट तक आते आते नंबर अपने डायरी बहुत सारी का जो फॉर्मेलिटी है पूरा करते करते 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। इसीलिए इस परिस्थिति में कितना भी लोग गला फाड़ के चिल्ला ले, 4-5 महीने का कस्टडी उनको अभी पीरियड जेल में बिताना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि सब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट वो अलग इशू है। सुप्रीम कोर्ट में जो जाया जा रहा है उसके पीछे रीजन है कि देखिए एक ही घटना से संबंधित मूल एलिगेशन ये है कि तमिलनाडु में जो हिंसक झड़प की बातें कही गई थी ये कॉन्कॉक्टेड था, इन लोगों के द्वारा आर्टिफिशियल बनाया गया था, दिग्भ्रमित करने वाला था। दिस इज द एलिगेशन व्हिच हैज बीन लेवेल्ड अगेंस्ट मनीष कश्यप एंड अदर्स जर्नलिस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उनके विरुद्ध। तो दिस इज द मेन एलिगेशन। लेकिन एफआईआर जो है सो 13 एफआईआर तमिलनाडु में, 6 एफआईआर बिहार में और 9 केस पहले से। तो ऐसे परिस्थिति में ये केसों का जो अंबार है तो वो जो पहले वाले केस को तो नहीं, लेकिन इस कॉज ऑफ एक्शन से जो अराइज हुआ है सभी केसों को एक साथ जोड़ने के लिए कि एक ही साथ इसकी सुनवाई होनी चाहिए। एक ही केस में वो तमिलनाडु में भी जाएंगे ट्रायल में, एक ही केस में बिहार में भी अनेक जगह जाएंगे, तो कैसे संभव है। तो इसके लिए जब 2 राज्यों के बीच का मामला होता है तो उसमें एक केस को एक करने की शक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। इसीलिए एक केस को एक करने के लिए के दिशा में सुप्रीम कोर्ट में जो है आवेदन दी जा रही है। 2 अप्रैल को सर रिमांड खत्म हो रहा है, क्या उसके बाद मनीष कश्यप जी बिहार आएंगे? देखिए उसमें से एक अभियुक्त जो था राकेश जी का, उसका जो है सो उसको भी तमिलनाडु लेके गई थी पुलिस, लेकिन तमिलनाडु पुलिस अपना प्रोडक्शन करा के तुरंत उसको कम बैक यानी कि बिहार में कर दी। और जो जज साहब का जो रुख रहा वहाँ तमिलनाडु में उससे आप पूरी तरह से आश्वस्त रह सकते हैं कि मनीष कश्यप बहुत जल्दी बिहार में आएंगे। हो सकता है कल परसों तक वो हर हाल में। तमिलनाडु में सर जैसे कि 13 केस फाइल किया गया 3 जिला में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे सर जो 13 केस फाइल किया गया है उस केस को लेकर कुछ जानकारी मिलेगी? जानकारी आप डिटेल इतना ही समझिए कि ये जो धाराएं हैं कमोबेश वही धारा जो बिहार में लगी है, जो एलिगेशन बिहार के केस में है वही चीज पर, और तमिलनाडु पुलिस को बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं है। बिहार में जो एक स्टोरी है उसी स्टोरी से मिलता जुलता चीज वो सपोर्ट में बोलना चाह रहे हैं, जिस बात को लेकर कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई कि इनके खिलाफ बहुत कुछ मिला नहीं है, जो प्रथम दृष्टया जो मामला है, लेकिन उस चीज का पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने का भी वक्त नहीं है। कन्फेशनल स्टेटमेंट वाली जो आपने बात कही कि हाई कोर्ट में मिल जाएगा बेल, उनको 3-4 महीने लगेगा नंबर, लेकिन बाकी जो केस है एक एक करके सब में जमानत मिलने के बाद वो बाहर आएंगे या एक ही केस में जमानत मिलेगी तो वो बाहर? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए हर केस में बेल इनको लेना पड़ेगा और हर केस में मैंने बोला कि एवरेज टाइम लगता है। तो अब एक जब इनका जमानत दिया जो फाइल किया जाएगा तो हर केस में किया जाएगा जो एक ही साथ माने अलग अलग होगा, लेकिन 1-2 दिन कहीं अंतराल पे होगा, तो वो तो रफ्तार से उसी रफ्तार से चलेगा। तो इसीलिए उस केस का जो है सो आप मान के चल सकते हैं कि 1-2 दिन आगे पीछे करके सुनवाई होगी, और ऐसे परिस्थिति में लगभग उसी 5-6 महीना के एवरेज का जो मैंने बताया उसी दौरान सभी केसों का निपटारा भी हो जाएगा और ये निकल सकता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि कई कानून के जानकार की जो खबरें आ रही हैं, देखने में आ रहा है, यूट्यूब पे भी वीडियोज हैं, कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के जो वकील हैं वो उन्हें छुड़ा नहीं पा रहे हैं। देखिए जी सर आपको मैं बता रहा हूँ
ये इस केस में मैंने देखा कि बहुत जो वकील साहब सबका बयान आया, तो उस पर मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि जिनका जो कलेंट होता है उस पर वो यदि अपनी विवेचना करे तो वो ऑथेंटिक जानकारी देंगे। और आज के डेट में बिना मेहनत के और कम टाइम में पॉपुलर होने के लिए कुछ लोग आके मीडिया, और कुछ मीडिया कर्मियों का भी है, क्या न्यूज चला दे रहे हैं कि इन्हीं का काट कर किसी में, अभी मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि तेज प्रताप जी का एक आपत्तिजनक वीडियो इन लोगों ने दिया है जो कि गलत है। ऐसे मीडिया कर्मी पर कार्रवाई हो सकती है कि जो चीज है नहीं, किसी के बारे में कोई चीज चला देना बिना पुष्टि किए, किसी के बारे में, कल को आपके बारे में भी चला रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ मीडिया कर्मियों की वजह से सब चीज भोगना पड़ जा रहा है। गलती एक आदमी करते हैं और इम्प्रेशन सभी मीडिया कर्मियों पे जाता है, खास करके डिजिटल वाले पर। तो ऐसे लोगों पर आप लोग भी ध्यान न दें, और जो खबर की जो भी है ऑथेंटिक बात जो हो उसको चलाइए। और किसने क्या, किसी व्यक्ति के ओपिनियन से इस केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।